हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। आज हमारे बीच में एक अच्छा सा टॉपिक आया है जिसको हम लोग बहुत ही बेसब्री से पढ़ने के लिए सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अभी तक तो हम लोग नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे थे, जैसे परसेंटेज पढ़ लिया, SICI पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, थोड़ा सा वर्क एंड टाइम भी पढ़ लिया, पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ लिया, SICI भी पढ़ लिया। बट यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, जब कभी भी हम लोग एडवांस लेवल पे पहुँचते हैं तो हम लोग को आपके जितनी भी बेसिकली 2D मैथमेटिक्स है एंड 3D है, उसको हम लोग को जानना होता है, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम है बेसिकली एडवांस मैथमेटिक्स का रोल वहाँ पे ज़्यादा प्ले रहता है। तो मैं भी सोच रहा था बहुत दिन से कि कुछ एडवांस के क्वेश्चंस कराए जाएं, तो आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आपके बीच ज़्यादा समय न लेते हुए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोग समझते हैं और आगे इसको ड्रॉ करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है एरिया एंड सरफेस एरिया, यानी कि क्षेत्रफल और जो परिमाप होता है 2D। बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं क्योंकि एरिया और सरफेस एरिया पे हम लोग काम करते हैं। बेसिकली एरिया और जितना भी सरफेस एरिया ना बोलें, इसको बोलते हैं एरिया एंड पैरामीटर, क्योंकि सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो फिर वो 3D का टॉपिक आ जाता है। इसको एरिया एंड पेरीमीटर कर देते हैं हम लोग। पेरीमीटर मतलब किसी भी चीज का परिमाप। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है एक आपका रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 90 मीटर और ब्रेथ है 70 मीटर। मतलब एक आयताकार आपका एक पार्क है जिसकी लंबाई आपकी 90 मीटर है, चौड़ाई आपकी 70 मीटर है। इसके बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जो एक लेंथ के पैरेलल है, दूसरा ब्रेथ के पैरेलल है। यहाँ पे हमको पूरे टोटल एरिया निकालना है उस पर्टिकुलर पाथ का, और जो रिमेनिंग पार्क बचेगा उसका एरिया निकालना है। देखिए, आइए इस फिगर को थोड़ा ड्रॉ भी कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करना है देखिए, समझिए। एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फील्ड है, बना लीजिए। देखिए, इस तरह का रेक्टेंगुलर फील्ड हो गया जहां पे हमको लेंथ ब्रेथ मेंशन करनी है 90 मीटर और आपकी ब्रेथ है 70 मीटर। और क्वेश्चन ने बोला हुआ है यहाँ पे कि बीचों बीच 4 मीटर चौड़ा दो रास्ते हैं। 4 मीटर चौड़े दो रास्ते मतलब एक तो कह रहा है कि लंबाई के पैरेलल है। लंबाई के पैरेलल अगर आप 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, थोड़ा आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन जो भी बनेगा परफेक्ट बनेगा। एक तो रास्ता ये हो गया जो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 मीटर। ओके, तो चलिए 4 मीटर हम लोग इसका दे देते हैं, 4 मीटर। ओके, अब 4 मीटर यहाँ है तो ऑब्वियस सी बात है 4 मीटर यहाँ पे भी होगा। और ये एक तो ये हो गया किसके पैरेलल, लेंथ के पैरेलल, दूसरा ब्रेड्थ के पैरेलल भी है 4 मीटर। इसकी भी आपकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। ओके, देखिए, तो आई थिंक फिगर अगर आप लोग को क्लियर होगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ पाएंगे। जो क्वेश्चन ने बोला है वही हम लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया है। बेसिकली क्वेश्चन को समझ पाना एक बहुत ही अच्छी आर्ट है जिसको हम लोग बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि यहाँ पढ़ के समझ के कुछ का कुछ बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और जो हम लोग समझ पाए बेसिकली वही उसको बनाना भी है। अब इसमें पूछा क्या गया है, पहले तो कह रहा है कि हमको दोनों रास्ते का टोटल एरिया बताइए। मतलब जो ये रास्ता है वो ये रास्ता है, दोनों टोटल एरिया निकालना है। और दूसरा से यानी पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब जो रिमेनिंग पार्ट है, पाथ को हटा के। अब देखिए, मैं पहले पाथ को अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। पाथ आपका ही है, देखिए जहाँ पे मैंने ये बना दिया हुआ है ये पाथ है आपका, पाथवे है ये पाथ है। पाथ को हटा के जो एरिया बचेगा कौन सा, ये वाला, ये एरिया, ये एरिया, इस टोटल एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। तो अल्टीमेटली अगर हम लोग समझ पाए तो बेसिकली इसी पे काम करें और अच्छे से इसको समझें और कोशिश करें। देखिए, पहले तो इसमें कह रहा है कि टोटल रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, तो लिख लीजिए। हम लोग को निकलना है सॉल्यूशन पे। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका आएगा अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे। पहले तो लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ,
एरिया ऑफ बोथ पाथ, यानी दोनों रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकलेगा अब समझिए। एरिया ऑफ दोनों पाथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप समझिए प्रैक्टिकली निकलेगा कैसे। पहले तो देखिए ये 4 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना, यानी कि ब्रेड्थ है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है जब इसके पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया भी है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है, हमेशा अगर ये 90 है, इसके पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन है तो ये भी तो 90 होगी, ये वाली लाइन, ऑब्वियस सी बात है। 90 हुआ तो ये 4 हुआ, तो ये भी एक तरह का रेक्टेंगल ही बन गया, 90 × 4। और इधर क्या है, ये 70 है, इसके 70 के पैरेलल क्या है, ये लाइन, ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी बेसिकली 70 हो जाएगी, तो ये भी 70, और चौड़ाई कितनी है, यानी कि ब्रेड्थ कितनी है 4, तो 75 4 का ये रेक्टेंगल बन गया। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे होगी कि जो दो पाथ हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे निकालेंगे तो जब हम इसका एरिया निकालना है इस पाथ का तो भी इसको काउंट कर रहे हैं, और जब इसका एरिया निकालना है इस वाले रेक्टेंगल का तो भी हम इसको काउंट कर रहे हैं। तो जो ये बीच का एरिया है ये आपका 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार ही काउंट हो, इससे इसके स्क्वायर का एरिया लेस करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसको जब आप लेस कर देंगे तो आप जो है क्या कर पाएंगे, यानी कि तब एक बार ही काउंट होगा। तो इसको निकाल लीजिए, हम लोग निकालते हैं 90 × 4, ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया आपका ये वाला, प्लस इधर हो जाएगा दूसरा रेक्टेंगल 70 × 4 माइनस ये जो आपका पार्ट है 4 इसकी लेंथ हो जाएगी, 4 इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये तो स्क्वायर बनेगा ना, 4 इधर भी 4 इधर भी, तो क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर होता है रेक्टेंगल का, इसको मैंने लेंथ इन दो ब्रेड्थ से निकाल दिया। तो देखिए 90 × 4 कितना हो जाएगा 360, प्लस 70 × 4 280 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0, 14 1 4 2 6 माइनस 16 30 626 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये पूरा पाथ का एरिया हो गया, यानी कि ये और ये पूरा टोटल आपका, यानी कि एरिया पाथ जो हम जिन्होंने पहला पार्ट पूछा था कि हमको दोनों रास्ते के क्षेत्रफल बताइए, तो आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ पाथ बेसिकली आपने निकाल लिया। कैसे निकाला एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको ना समझ में आया हो। टोटल आपका जैसे ये रेक्टेंगल की आपकी लेंथ है, पार्क की लेंथ है, इसके पैरेलल ही आपका ये पाथ है, तो इसकी लेंथ आपकी 90 हो जाएगी। 4 मीटर आपको क्वेश्चन में दिया था, 4 मीटर चौड़े रास्ते, और इधर 70 है, एक ब्रेथ के पैरेलल लाइन है, तो ब्रेथ के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी, इसकी आपकी चौड़ाई 4, तो दोनों मिलके 2 रेक्टेंगल बनाएंगे, 2 रेक्टेंगल का एरिया। अब देखिए क्या होता है, जब आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया निकाला, तो दोनों का जो कॉन्ट्रासेक्शन पॉइंट है इसको आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया, बट एरिया निकालने के लिए हम लोग 2 बार तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है एक बार का एरिया मुझे यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, माइनस का 4 स्क्वायर मैंने इसलिए किया। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एरिया आप पाथ वैसे निकाल लेंगे। ओके, अब आइए हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्क, रिमेनिंग पार्क, यानी कि जो आपका टोटल, अगर हम लोग क्या करें, पाथवे को अगर हटा दें तो ये 1 2 3 4, इसका हम लोग को एरिया निकालना, तो क्या करेंगे, पहले तो इसमें निकलेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, पूरे पार्क का एरिया निकाल के अगर हम लोग टोटल पाथवे का एरिया माइनस कर दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ बोथ पाथ। अगर हम लोग पाथ का एरिया माइनस कर दें तो हम लोग को रिमेनिंग पार्क का एरिया निकल आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। समझिए, आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ बोथ पार्क आपका आ गया है 626, सॉरी 626 नहीं 624 होगा, यानी कि 624 आपका एरिया ऑफ पाथ आ गया, तो यानी कि 624 मीटर स्क्वायर। यहाँ आप निकाल दीजिए लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 90/70, 90 × 70
माइनस 624, 9 7 63, 6300 माइनस 624, 6 इधर गया तो यानी कि 57, 5 6 24, 76 स्क्वायर मीटर। ये आपका रिमेनिंग पार्क का एरिया निकला है। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन मैंने समझाया अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि 2D में आता है, और मोस्टली केसेस में क्या होता है, फिगर बना हुआ नहीं होता है, कभी कभी ये लोग बना के दे देते हैं। लेकिन आपको क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के एक फिगर माइंड में बनना चाहिए। जब फिगर माइंड में बन जाएगा तो आप उसको 2D बोर्ड पे या कॉपी पे भी ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन जो भी मैंने समझाया बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो भी था बहुत ही सिंपल साधारण था, आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी कोई चीज़ ना समझे आप पूछ लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।